फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सरकार तो सरकार होती है, उस सरकार के पास किसी मजलूम, शोषित, पीड़ित और वंचित की आवाज़ नहीं पहुंचती। आज़ादी के बाद से देश और प्रदेश की सरकार उन्हें चाहे जितना भी दावा किया हो कि हमने देश और प्रदेश का विकास किया है, पीड़ित और परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाए हैं, बुनियादी सेवाओं में इजाफा किया है, शासकीय सेवकों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की गई है, यह सारी बातें सिर्फ कागजी तब साबित हो जाती हैं जब एक पीड़ित अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखना चाहता है और सिस्टम उसकी आवाज़ का गला घोंट देता है, सिस्टम उसकी आवाज़ को दबा देता है। गौर से देखिए इस वीडियो को। यह वीडियो है सतना का, जहां एक विकलांग व्यक्ति प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा, अपनी वेदना कहना चाहता है, लेकिन संवेदनहीन सिस्टम किसी पीड़ित और मजलूम को कितनी बेरहमी के साथ उसकी आवाज का गला घोंटता है, इससे स्पष्ट वानगी आपको क्या मिलेगी। भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना की जाएगी। वेंकटेश लोक में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया। उनके साथ ही सतना लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय गणेश। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इस देश में पीड़ित, मजलूम, शोषित और वंचित व्यक्ति को अपनी व्यथा और कथा सुनाने का भी अधिकार नहीं है। आखिरकार यह कैसी आज़ादी है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े मंचों से जिस तरीके का भाषण का झरना बहाते हैं और कहते हैं कि हम दीनदयाल उपाध्याय की उस विचारधारा के व्यक्ति हैं जो अंत्योदय की धारणा पर काम करता है, कहने का अभिप्राय साफ है कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के पास तक की योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद तो दीनदयाल उपाध्याय की भी आत्मा कराहने लगेगी। सबका साथ, सबका विकास जैसे नारे इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह नारे सिर्फ नारे हैं, इसका आम जनता के दुख दर्द से कोई साबका नहीं। ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इस तरीके की तस्वीर देख लेने के बाद भी उनके सफ़ेद और कलफदार कुर्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह कलफदार कुर्ता भी आम आदमी की भावनाओं को रौंद कर ही बनाया जाता है और पहना जाता है। अब आम आदमी की चिंता किसे है? अब तो चुनाव भी नेता प्रबंधन से जीतने लगे हैं। ऐसे में आम आदमी की चिंता किस नेता को है? जब पूरे कुएं में ही भांग मिलाकर कुएं का पानी नशीला बना दिया गया हो, ऐसे में आप शुद्ध पानी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? चुनावी समय में भी यदि एक विकलांग की व्यथा और पीड़ा का जिस तरीके से दाह संस्कार किया गया हो, उसे देखकर तो किसी भी मानवतावादी व्यक्ति की आत्मा द्रवित हो जाएगी। लेकिन जिससे हम मानवता की उम्मीद करते हैं, जब उनके हाथों में लाठी और बंदूकें हों, किरदार क्रूरता का हो, तो भला एक विकलांग की पीड़ा, कराह और वेदना को कान में रुई डालकर बैठने वाले सुन भी कैसे सकते हैं? उन्हें तो सिर्फ अडानी और अंबानी की आवाज़ सुनाई देती है। आम जनता की पीड़ा का कलरव गान सुनने का वक्त किसके पास है? अफसोस तो इस बात का है कि पूरा सिस्टम आम आदमी की पीड़ा और व्यथा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह खाकी वर्दी उस विकलांग को यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ले जाती तो कौन सा अपराध हो जाता? जिस तरीके से यह विकलांग मामा मामा चिल्लाता रहा और मामा की सुरक्षा में लगे हुक्मरान बड़ी बेरहमी के साथ उसे मामा से दूर कर देते हैं, यह बेरहम हाथ उस समय भी इतनी ही क्रूरता दिखाते जब उनके घर का कोई इस तरीके से विकलांग व्यक्ति किसी जिम्मेदार व्यक्ति से उम्मीद लगाकर अपनी पीड़ा और व्यथा कहने। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी लॉग इन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।